वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। कृपा मंजरी अध्याय 11 जले हुए पराठे। मेरे भोग थाली में बिहारी जी कई बार मुझे बता चुके हैं कि उन्हें क्या खाने को चाहिए और वह भी कैसे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि वे भावग्राही हैं। वे हमारे कुछ भी करने पर उसके प्रति हमारा प्रेम, हमारा भाव देखते हैं। भोग बनाते वक्त मेरा प्रयास यही रहता था कि मैं पराठे घर से निकलने से कुछ ही समय पहले बनाऊं, जिससे कि बिहारी जी और राधा रानी गर्मा गर्म पराठे का आनंद उठा सके। कभी कभी मेरे बनाए हुए पराठे मुलायम और सुनहरे होते, तो कभी कड़क भी हो जाते थे। पिछले कुछ समय से मेरे पराठे ज्यादा सिकने के कारण ऊपरी परत से काले हो जाते। अगर मैं उन्हें फेंक देती और दोबारा बनाती तो मुझे मंदिर जाने के लिए देर हो जाता। इसलिए मैं अपने मन ही मन बिहारी जी से कहती कि वे कृपा कर पराठों के ऊपर की जली हुई परत हटा दें और प्रेम पूर्वक खा लें। पिछले कुछ महीने से मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। जब भी मेरे पराठे जल जाते, गोस्वामी जी उसी दिन पराठे खाने के लिए मांगा करते और मेरे सामने उन पराठों को सब्जी के साथ स्वाद ले लेकर खाते। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि एक गोस्वामी जी ने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा पराठा खाने को बहुत मन कर रहा है और मुझे लग रहा है कि आपके पास पराठे जरूर होंगे, लाइए मुझे दीजिए तो। जब पहले दिन ऐसा हुआ तो मैं बहुत असमंजस में थी, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझे और बिहारी जी को ही पता था कि पराठे जले हुए हैं। भोग सेवा के बाद उन पराठों को लेकर ले जाकर पूरा खाने वाली बस सिर्फ मैं ही थी। चाहे वह जला हुआ हिस्सा ही क्यों ना हो, मेरे लिए तो वह प्रसाद बहुमूल्य है, जिसे बिहारी जी के कमल जैसे होठों ने ग्रहण किया हो। मुझे लगा मैं उन्हें कह दूं, मेरे पास नहीं है पराठे, पर फिर मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें दे दिए, सिर्फ यह देखने के लिए कि वह मेरे पराठों का कैसे स्वाद लेकर खाते हैं। पिछले महीने मेरे पराठे 3 बार जल गए और तीनों दिन न सिर्फ एक बल्कि 3 गोस्वामी जी ने मेरे पराठे मांगे और मेरी आंखों के सामने खाए, चाहे खाए वह सिर्फ आधे आधे पराठे। जब आखिरी बार ऐसा हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की कि वे मुझे ठीक से पकाना सिखा दें। मैं ये देखकर गदगद हो गई कि उन जले हुए पराठों को भी कितने प्यार, स्वाद ले लेकर, सम्मान देकर खाया जा रहा था। जैसे ही मैंने भोग प्रसाद के बचे हुए पराठे घर पर खाए, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे हृदय में बिहारी जी के प्रति असीमित कृतज्ञताएं मानो बह रही थी। मुझे बिहारी जी ऐसा कहते हुए नजर आ रहे थे, तुमने इन्हें इतने प्यार से बनाया है, तो क्या हुआ अगर ये 1-2 बार जल गए, मैं फिर भी इन्हें स्वाद लेकर खाता हूँ। हाल ही में एक दिन मैंने शुद्ध गाय के घी, अजवाइन, मिर्च, नमक और हल्दी के साथ सूखी अरबी की तली हुई सब्जी बनाई। जब मैं सब्जी बना रही थी, मैं चाहती थी कि सब्जी थोड़ी कुरकुरी बने, पर उत्साह में सब्जी थोड़ी काली पड़ गई। जब मैं भोग की थाली लगा रही थी, तब एक गोस्वामी लोकेश जी ने देखकर बोले, आज अरबी कुछ जल गई है, कुछ कुरकुरी हो गई है। फिर वो हंसते हुए बोले, कुछ ज्यादा ही कुरकुरी। वे हंसने लगे और कहने लगे, आज बिहारी जी को थोड़ा करारी सब्जी खाना है। कुछ समय बाद उन्होंने भोग उतारकर थाली पर से कपड़ा हटाया। वे ये देखकर हैरान रह गए कि थाली का पूरा प्रसाद स्वीकार कर लिया गया था। थाली में सेवायत के द्वारा सिर्फ कड़ी चावल ही वापस भेजी गई थी। वह गोस्वामी जी एकदम हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि सारा प्रसाद बिहारी जी ने ग्रहण कर लिया। वह दिन एक और ऐसा था जब बिहारी जी ने यह साबित किया कि वे सिर्फ प्यार देखते हैं, उसे ही स्वीकार करते हैं। इसके आगे उनकी सारी मांगे और सारे नखरे सहनीय हैं।
ऐसे हैं बिहारी जी की लीलाएं। आजकल मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे पराठे न जलें। मैं अपनी निगाह उन पर ऐसे रखती हूँ जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग पर रखता है। कहीं आंच बहुत ज्यादा तेज या बहुत कम तो नहीं है, घी सही मात्रा में तो है या नहीं। कोशिश करती हूँ कि अपनी पलक भी न झपकने दूं। पर कभी-कभी जब मैं ज्यादा ही ध्यान लगाकर काम करने लगती हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है बिहारी जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, रुको रुको, ज्यादा चतुर मत बनो, मैं फिर भी तुम्हारे पराठे जला दूंगा। जय बिहारी जी।